सबका बहुत बहुत स्वागत है क्लास। और आज हम अपना नेक्स्ट टेस्ट करेंगे। जैसा कि आपके पास ऑलरेडी मेंशन था कि आज कौन सा टेस्ट होने वाला है और जय हिंद साहब से जैसे कि आप सभी को ऑलरेडी मेंशन था कौन सा टेस्ट करना है, कौन सी वीडियोस करनी है, कौन सा पीडीएफ करना है। तो आज का वीडियो थर्ड और फोर्थ में फिजिक्स की है। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत आएगी क्लास लेने में, किसी भी तरह की परेशानी को मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, वैसे आपने देखा होगा मैं अपने क्लास में बोलता जरूर हूँ लेकिन रिप्लाई कोई नहीं आता ना, मेरे पास कोई मैसेज आता है। उसकी दो कंडीशन होती है, या तो हम पढ़ा बहुत बढ़िया है, ऐसा हो सकता है भाई मैं इतना बढ़िया पढ़ा रही हूँ कोई दिक्कत नहीं आ रही। दूसरी कहानी होती है कि सामने ना पढ़ी नहीं। तो इन दोनों में से कौन सा कैसे ये भी बता देना। ठीक है सर, हम सोच रहे हैं बढ़िया पढ़ा रहे हैं, समझ से दूसरे एक बंदा पढ़। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन से। आपको सारा पुलिस सॉल्व सबसे पहले आपको सारा पुलिस को क्या बोलते हैं? फोर्स। ठीक है, फोर्स इज अपुश और अपुश और पुलिस वाला फोर्स आपने डेफिनेशन में भी पढ़ा होगा सभी कि फोर्स इज अपुश। फोर्स एक क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। मैग्नीट्यूड भी होता है इसके पास, मैग्नीट्यूड भी होता है और इसके पास डायरेक्शन भी होती है। और डायरेक्शन की वजह से इसकी वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकती है। तो फोर्स की वैल्यू होती है प्लस माइनस जीरो। ये नहीं है रिजर्वेशन हो रहा है, सब वॉइस क्लियर नहीं है। बाकी लोग भी मैसेज करते हैं 1 2 3 आवाज में कोई प्रॉब्लम है क्या तो बता सकते हो। अगर आवाज में कोई प्रॉब्लम है तो पता है, बाकी लोग मैसेज करते हैं, सबका मैसेज आ रहा है, बाकी तो ज्यादा कुछ नहीं करते। कभी कभी क्या होता है एक बंदे को प्रॉब्लम होती है, उनके आंसर दिक्कत होती है, इसलिए लोग पूछ लेते हैं। नेक्स्ट, एसआई का फोर्स। फोर्स की एसआई यूनिट क्या है? फोर्स की एसआई यूनिट से न्यूटन। ऐसे यूनिट मतलब वो यूनिट जिससे उसको ठीक है सर आपके आंसर लेने पे दिक्कत होती है, जो भी मैसेज करते हैं नाम ले सकते हैं, लेकिन नाम लेना ठीक नहीं सब पता है क्लास में। एक मिनट चैट को प्राइवेट कर देता हूँ ताकि आप कोई भी मैसेज करें तो दूसरे लोग पहले चैट ऑन है और आप सभी लोग मैसेज कर सकते हैं मेरे को। आपके और मेरी दूसरी बात में आप सभी फोर्स क्या है? फोर्स क्या कर सकती है? फोर्स कैन इंक्रीज स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। ओनली दिक्कत है, स्टॉप कर सकती है ठीक है, लेकिन ओनली स्टॉप नहीं हो सकता। मूव कर सकते हैं ठीक है, लेकिन ओनली मूव नहीं हो सकता। स्पीड को बढ़ा सकती है, ठीक है। none of these convention. Next, which of the following is not an effect of force? Force से क्या नहीं हो सकता? तो फोर्स में शेप बदल सकती है, स्टॉप कर सकते हैं चीजों को, मूव कर सकते हैं चीजों को, चेंज भी कलर को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो दिस इज अ करेक्ट आंसर कि फोर्स क्या नहीं कर सकती। यहाँ पे ये पूछा, तो क्या पूछा गया कि फोर्स क्या नहीं कर सकती। ठीक है, नेक्स्ट इज force can decrease the speed of an object. This means force can cause deceleration. तो सर सभी को मैंने बताया होगा एक्सेलरेशन जो होता है, एक्सेलरेशन जब पॉजिटिव होता है तब एक्सेलरेशन होता है, लेकिन यही एक्सेलरेशन जब नेगेटिव हो जाता है तो उसे डिसेलरेशन या फिर रिटार्डेशन भी बोलते हैं। डिसेलरेशन या फिर रिटार्डेशन, इसको नेगेटिव मिलता है। और पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब होता है स्पीड का बढ़ना, स्पीड का, और नेगेटिव एक्सीलरेशन का मतलब होता है स्पीड का कम। ठीक है, ये ऑलरेडी आप सभी को पता है। और सभी लोग एक चीज मैसेज करें हाई तक सभी को है। अच्छा एक चीज पर्सनली मैं जानना चाहता हूँ सर टेक्स्ट पेपर बनाने के बाद ये हमारे सकते हैं इससे पहले टेक्स्ट पेपर पर्सनली नहीं करते, लेकिन एक्चुअली में जो टेक्स्ट पेपर है वो सिर्फ टेक्स्ट पेपर नहीं है। मैं आपको बताता हूँ ये पूरी रिवीजन होती है सिलेबस की। तो मैं आपसे एक जानना चाह रहा हूँ कि जो काफी लोग हमारे टेस्ट अपेयर करते हैं क्योंकि सबको पता लगता है धीरे धीरे, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको जब आप लोग कंटेंट देखते हैं और जब आप टेस्ट देते हैं तो आपको कुछ सीखने को मिलती है नई चीजें, नहीं तो मेरे को प्लीज बता। चलो, when the resultant of all forces acting is zero, जब सभी resultants of the zero, तो उसे क्या बोलते हैं? दैट इज फोर्सेस। ठीक है, हम डेफिनेशन करिए स्पेशली
फोर्स हमारी दो तरह की होती है, बैलेंस और अनबैलेंस। एक बैलेंस फोर्स होती है और एक अनबैलेंस फोर्स होती है। तो बैलेंस फोर्स सभी काम कर सकती है, लेकिन अनबैलेंस फोर्स सभी काम कर सकती है, लेकिन जो बैलेंस फोर्स होती है सिर्फ एक ही काम कर सकती है, क्या? ओनली चेंज शेप एंड साइज। ओनली चेंज शेप एंड साइज। ये हमने कंटेंट में बहुत क्लियरली करा हुआ, अभी पेपर में भी आ रहा था और क्वेश्चंस में मिल रहे हैं आपको ऐसे। तो बैलेंस फोर्स क्या कर सकते हैं? सिंपलीफाई है, इट कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द, कैन ओनली, इससे और सिर्फ शेप और साइज बदल सकती है, चलती हुई चीज को रोक नहीं सकती, रुकी हुई चीज को चला नहीं सकती, स्पीड नहीं बढ़ा सकती। वीडियो नॉट स्ट्रीमिंग प्रॉपर्ली सब मैसेज है, बाकी सब मैसेज करके इनको भी प्रॉब्लम आ रही है। सर अगर आपको दिक्कत आ रही तो आपकी तरफ से नेट का इशू होगा ना, ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई भी प्रॉब्लम, बस प्रॉब्लम होती है ना, तो मैंने देखा सभी लोगों का मैसेज आना शुरू हो जाता है। अगर एक आदमी का मैसेज आता है मतलब वही प्रॉब्लम है। When the resultant of all forces is not zero, जब जीरो नहीं होता तब से हम क्या बोलते हैं? अनबैलेंस्ड फोर्सेस। अब एक है F1 और F2, दो फोर्स सेम डायरेक्शन में लग रही है, तो सेम डायरेक्शन मतलब जैसे बॉक्स है, इसके ऊपर एक फोर्स लगी F1 5 न्यूटन और एक फोर्स लगी F2 10 न्यूटन। तो जब भी फोर्स सेम डायरेक्शन में लगती है तो फोर्स ऐड हो जाती है, जिसका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या हो जाएगा? F1 प्लस F2, यानी कि 5 प्लस 15। दो तीन काफी स्टूडेंट्स जो टेस्ट दे रहे हैं सभी से जो लोग दे रहे हैं उन्हें पता है कि क्या पैटर्न देने का, इसीलिए वो देते हैं। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग टेस्ट दे रहे हैं। अगला, यदि ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है तो फोर्स होगी माइनस हो जाएगी, तो 15 10 और 15 और 10 है, तो जो रिजल्टेंट होगा तो फोर्स हो क्या जाएगा? F2 माइनस F1, बड़े से छोटा माइनस होगा 15 माइनस 10 यानी कि 5। फॉर्मूला फॉर रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस, जब भी दो फोर्स एक दूसरे पे एक दो फोर्स है और इनके बीच का एंगल क्या है? थीटा। इसका जो रिजल्टेंट फोर्स है उसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? पेपर में अगर क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, ठीक है? इसमें थीटा दिया होता है और F2 की वैल्यू दी होती है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो नो प्रॉब्लम। वी कैन नॉट स्विमिंग। सर अगर वीडियो स्क्रीन नहीं कर रही है आपकी तो आप एक बार लॉग आउट करके वापस लॉग इन करके दोबारा ज्वाइन करें, नहीं तो फिर आपकी तरफ से नेट का इशू, ठीक है? आप उसको बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख सकते हैं, वही काम चलाना पड़ेगा, लेकिन एक बार लॉग आउट करके वापस लॉग इन करके देख लो, क्लास करके वापस ज्वाइन करके देख लो, शायद बात। Newton's first law states that a body at rest will remain at rest unless and until compelled by external force. जब तक आप बाहर से कोई ताकत नहीं लगाएंगे तब तक जो रुकी हुई चीजें रुकी रहेगी और जो चलने वाली चीजें चलती रहेगी। मैं कौन बताता है Newton's first law। The first law of motion is also called law of inertia. First law of motion है कौन आपके ऊपर? law of inertia, क्योंकि ये क्या बोलता है? inertia क्या होता है? Ability of a body to resist change in its state of motion. कोई भी चीज नहीं चाहती कि वो अपना मोशन का स्टेट बदले, इस चीज को उससे रोकने के लिए वो क्या करती है? इनर्शिया में आ जाती है। इनर्शिया प्रॉपर्टी टू रेजिस्ट द चेंज ऑफ मोशन, इसीलिए फर्स्ट लॉ और इनर्शिया का बहुत मेल जोल है, इसीलिए फर्स्ट लॉ का एक और नाम क्या होता है? लॉ ऑफ इनर्शिया। तो सब चीज आपने कंटेंट में देख लिए होंगे, ठीक है? ऑलरेडी आपके अंदर पूरा कंटेंट अवेलेबल है, इट्स जस्ट अ रिवीजन वाली क्लास चल रही है। आप इस टेस्ट पेपर्स को जरूर करते हैं, जस्ट एक रिवीजन की तरह करेंगे, ठीक है? बाकी कंटेंट आपके पास ऑलरेडी आपके पास होगा। इनर्शिया प्रॉपर्टी है बॉडी की टू रेजिस्ट द चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन, अभी मैं बता ही रहा था। इनर्शिया किस चीज पर डिपेंड करता है? मास पे डायरेक्टली डिपेंड करता है। अगर मास ज्यादा होगा तो इनर्शिया भी ज्यादा होगा, अगर मास कम होगा इनर्शिया भी, ठीक है? इनर्शिया मास पर डिपेंड करता है, इसीलिए हम भारी पत्थर को लात नहीं मारते, ये लॉजिक है। लेकिन हल्की फुटबॉल पड़ेगी ना उसको तो लात मारते, क्यों? क्योंकि पता उसका मास है, उसका खुद को बदलने की ताकत कम है, इसलिए उसको लात मार देगा तो बदल जाती है उसको। लेकिन भारी पत्थर को नहीं मारेंगे कोई लात, क्यों? क्योंकि उसका मास ज्यादा है, पता है इससे पंगा लेना दिक्कत वाली बात हो जाएगी, इनर्शिया ज्यादा लगाना पड़ेगा। हम जब किसी भी चीज को मूव करते हैं तो हम जितनी फोर्स लगाते हैं उसकी इनर्शिया से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है? तभी वो चीज हिल सकती है। If mass increases then mass बढ़ेगा तो inertia भी बढ़ेगा, बताइए पता है रिलेशन है। Which of the following is more inertia? एक रबर बॉल और एक स्टोन, किसका inertia ज्यादा है? तो स्टोन का inertia ज्यादा होगा, क्यों? क्योंकि इसका मास ज्यादा है।
इसका मास ज्यादा तो जाहिर सी बात है इसका क्या होगा, इनर्शिया भी ज्यादा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज मोर इनर्शिया, बाइसाइकिल और ट्रेन, किसका इनर्शिया ज्यादा होगा, ट्रेन का। क्यों? क्योंकि मास ज्यादा तो इनर्शिया ज्यादा होगा। विच इज मोर इनर्शिया, 5 रुपए का सिक्का है, 10 रुपए का सिक्का है, 5 रुपए का सिक्के का इनर्शिया ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसका वेट ज्यादा होता है नॉर्मल सिक्के से। ठीक है, मास ज्यादा तो इनर्शिया ज्यादा। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो पूरा मोमेंटम के ऊपर ही बेस्ड है। तो मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी से फॉर्म होता है P इक्वल टू p। तो मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, अभी आगे आएगा तो यही होता है। इसी का आप बहुत बार नोट करेंगे, जब भी आपको बात होता है तो थोड़ी देर बाद ये क्वेश्चन आएगा। क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन सेलेक्ट करने का तरीका है वो एक्चुअल में इस ऐसे ही सेलेक्ट किए गए कि कोई भी चीज छूटेगी नहीं। आप इसीलिए मैं बार बार बोलूँ कि टेस्ट क्लियर करें, क्योंकि टेस्ट देने से आपकी रिवीजन होती है, पूरी समरी समराइज हो जाता है, आपको भी पता लग जाता है कितने पानी। हमने जानबूझ के उसका टाइम कम रखा हुआ है ताकि आप लोग एक्सेप्ट हो सके। ठीक है, और मैं एक बार बार बोल रहा हूँ, आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, कंटेंट को पूरा करना, उसको 2 बार रिवाइज करना है। पेपर में क्या आएगा क्या नहीं आएगा वो सब हमारा काम है, आप आंख बंद करके ये काम कर सकते हैं। दूसरी बात, जो लोग ऐप में ज्वाइन है उनको ना किसी यूट्यूब पे जाना है ना किसी पीडीएफ को खोलना, कुछ भी नहीं होगा। आपको ऐसे बात नहीं जाना है, आप बिल्कुल भी ना सोचिए कि मेरा ये छूट गया वो छूट गया। आपने कोर्स में ज्वाइन इसीलिए किया कि कुछ भी छूटेगा। ठीक है, और एक बात कि वो ग्रुप जरूर ज्वाइन करेंगे ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता है कि कब कब क्लास हो चुकी है। बाकी कंटेंट आपके पास ऑलरेडी जुड़ा है, बाकी ऐप के अंदर भी नोटिफिकेशन आएगा। ऐसे ही मोमेंटम क्या है, केजी मीटर पर सेकंड से आती है। तो बी मीटर पर भी फॉर्म है, मास के सेंटीमीटर केजी, और बी वेलोसिटी का सेंटीमीटर मीटर पर सेकंड। तो मल्टीप्लाई हो जाता है केजी मीटर पर सेकंड, या फिर इसी को हम केजी एमएस माइनस 1 में लिख देते हैं, एक ही बात है। ठीक है, पर सेकंड करें ऊपर में जाके -1 लिखते हैं, एक ही बात है। अगर मेरी स्पीड ज्यादा हो गई तो प्लीज मैसेज करें, मुझे नहीं लगता कि स्पीड ज्यादा होगी शायद। मुझे ऐसा लग रहा है कि जब मैं कंटेंट पढ़ाता हूँ तो शायद और ज्यादा स्पीड होती है। अगर किसी को लग रहा है तो मेरे को बता, मोमेंटम में क्या है, कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं आपका टेस्ट में, टेस्ट ऐसे ही दिखाएंगे। मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मोमेंटम का फॉर्मूला है मैंने बताया था, बी इक्वल टू थ्योरेटिकल बेसिस क्वेश्चंस आगे पीछे एक दूसरे से लाइक कर रहे हैं। आई थिंक दैट सर एक्चुअली में जो क्वेश्चंस है ना, मैं आपको एक बात बताता हूँ, क्वेश्चंस हमारे कंटेंट के अकॉर्डिंग है सर। जिस तरह का हमारा कंटेंट है उसी तरह के क्वेश्चन से लिखते हैं, वो उसी के बेस पे है। ठीक है, दिक्कत तो है कि आपको अगर आपको दिक्कत हो रही है नहीं, आप कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए सिंपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में आपने कई बार इम्पल्स से फॉर्मूला होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, या फिर इसी का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू टाइम भी होता है, फोर्स मल्टीप्लाई करके। एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड इम्पल्स। इंसान अपना पेपर में क्वेश्चन इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम, या फिर इसी को अगर बोलो चेंज इन मोमेंटम, ये भी इम्पल्स ही होता है। एक सब आपको ऑलरेडी करना है, मिला ही होगा जिसने पढ़ा। चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला एमवी माइनस एमवी होता है, ये एक ही बात है, फाइनल मोमेंटम एमवी माइनस एमवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है कि फोर्स किसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम कितनी जल्दी करते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल मैं सभी को बताता हूं। इसका एग्जांपल है गाड़ी खराब होने वाला एग्जांपल है, गाड़ी खराब होने वाला एग्जांपल आप सभी सुनाई है कि अगर मान लो गाड़ी खराब हो गई और उसको रोक धक्का मार के आगे ले जाते तो उसकी कितनी ताकत आप लगाओगे गाड़ी को, उतनी जल्दी उसकी स्पीड बदलेगी और उतनी जल्दी उसका मोमेंटम बदलेगा। ठीक है, या फिर आप जो मैं इसका एग्जांपल देते हैं, जैसे मारुति 800 और बीएमडब्ल्यू। मारुति 800 भी 0 से 80 की स्पीड पे जाती है, बीएमडब्ल्यू भी 0 से 80 की स्पीड पे जाती है, लेकिन जल्दी कौन जाता है, मारुति 800। क्यों? क्योंकि उसकी गाड़ी का जो इंजन है वो ज्यादा फोर्स लगा, तो जितनी ज्यादा फोर्स होगी उतनी जल्दी स्पीड बदलेगी और उतनी जल्दी मोमेंटम बदलेगा।
हालांकि आपको मोमेंटम बदलना लग रहा होगा, लेकिन आप एक लाइन को बहुत अच्छे से समझते हैं। जैसे मैं आपको एक बात बोलता हूँ कि जितनी ज्यादा स्पीड दोगे, जितनी ज्यादा फोर्स लगाओगे, उतनी जल्दी स्पीड बदलेगी, आपको क्लियर है। लेकिन जितनी जल्दी स्पीड बदलेगी उतनी जल्दी मोमेंटम बदलता है, ठीक है, क्योंकि स्पीड वजह से मोमेंटम बदलता है। तो डायरेक्ट स्पीड ना बोल के मोमेंटम, that the force is applied is directly proportional to the rate of change of moment. और F is equal to M है, आपने फॉर्मूला सबने सुना होगा, F is equal to M। ये फॉर्मूला कहाँ से है? सेकंड से। कैसे डायरेक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इस टेस्ट में नहीं मिलेगा, ताकि आप लोगों को डायरेक्शन आना चाहिए। बाकी नहीं पता है तो फोर्सेस proportional to change in momentum, the rate of change of momentum, rate of change in momentum, forces proportional to change in momentum divided by time। forces change in momentum हो गया mv minus mv divided by t। ये दो सूत्र डी साइन करके इक्वल टू a m v minus u by t divided by इक्वल टू k m a। अगर a की वैल्यू 1 है तो फिर इक्वल टू फॉर्मूला कैसा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन एग्जाम। सेकंड लॉ, a cricketer player moves his hands back while catching a ball। This is an example of बॉल को पकड़ के पीछे जाते हैं, इसका एग्जांपल है। देखो क्या है, सेकंड लॉ आपने करते हैं, लॉन्ग जंप हाई जंप बॉल को पीछे ले जाने से, इसका एग्जांपल सेकंड लॉ। एथलीट हाई जंप करता है, लॉन्ग जंप करता है, उसका एग्जांपल है सेकंड लॉ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड लॉ के हिसाब से थर्ड लॉ क्या होता है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ठीक है। व्हेन देयर इज फायर, तो जब गोली चलाते हैं तो बुलेट आगे जाती है, गन आती है पीछे आती है, रिवाइज बैकवर्ड। और इसका एग्जांपल है थर्ड लॉ, इट इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूटन्स इसी के साथ, ठीक है। उसके न्यूमेरिकल भी है, एग्जांपल भी लिखा होगा। व्हेन वी वॉक फॉरवर्ड वी पुश देयर बैक, जब हम आगे चलते हैं तब हम आपको कहां हटा देते हैं, पीछे। और ये इसका एग्जांपल है थर्ड लॉ, ठीक है। हॉर्स कैन पुल अ कार्ट बिकॉज़ अर्थ pushes the horse forward। ये सभी तीनों लॉ के एग्जांपल्स आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए, ठीक है। ऐप के अंदर ऑलरेडी सब कंटेंट आपको दिखेगा। किसी भी तरह की दिक्कत नहीं फेस करा तो प्लीज बताएं, नहीं कर रहा तो ये भी बताएं, नहीं कर रहा कहीं मैसेज करते रहेगा, थोड़ा सा कष्ट दे दिया करो मुझे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम स्टेटमेंट, मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम ऐसे तो पहले बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन कोरोना की बात से तो आइसोलेटेड वर्ड सभी को पता लग गया होगा। आइसोलेशन का मतलब होता है अलग अलग करते हैं, तो आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है आप किसी भी चीज को एक आइसोलेटेड सिस्टम मान सकते हो, ठीक है। तो उस तरह की हमारे ये रूम है, इस रूम में जब बट शर्त ये है कि ना तो कोई आएगा ना ही कोई जाएगा, कोई चेंज नहीं होना चाहिए किसी भी एरिया को आइसोलेटेड सिस्टम कैंसिल। According to conservation of momentum, total momentum before collision is equal to total momentum after। मैंने आपको बताया जैसे कि मानो एक रूम में 5 लोग हैं, लड़ाई पैसों में लड़ाई करना होगा, 70,000 टोटल 5,000, उसमें से हो सकता है 3 बंदे एक ग्रुप बना के 2 को बेच दे, पैसे लेके रख ले। हो सकता है एक उसमें से बाहुबली हो, वो सबको बेच बाल के सारे पैसे ले। कंडीशन कोई भी हो, लेकिन एक चीज फिक्स है कि टोटल अमाउंट हमेशा 5,000 ही, यानी कि 5,000 की 5,000। तो कुछ ऐसा ही होता है कि जो मोमेंटम होता है इंडिविजुअल की मोमेंटम बदल सकता है, लेकिन जो टोटल मोमेंटम होता है सभी का मिला के वो हमेशा क्या रहता है, सेम। ये हमारा फॉर्मूला है, आपने ये देखा ही होगा। हम न्यूमेरिकल यूज करने के लिए डायरेक्टली बनाते हैं, कौन से लॉ के अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अंदर एक फॉर्मूला आता है जिसके अंदर हम इसको यूज करते हैं फॉर्मूले। इट इज डिफिकल्ट फॉर अ फायरमैन टू होल्ड अ होस। आग बुझाने वाले पाइप होता है उसको पकड़ना क्यों मुश्किल होता है, क्योंकि जैसे जैसे पानी आगे जाता है वो हॉस को पीछे फेंकता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ, इसीलिए उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल्स आ गए। यार आज ही किसी ने बोला था, मेरे को आया था कि ये दिक्कत हो गई इसको करने में, लेकिन मेरे को नहीं खत्म होनी चाहिए था ज्यादा न्यूमेरिकल या क्वेश्चंस पर ध्यान नहीं दिया, थोड़ी तुम्हारी खत्म नहीं हो। So this is kind of for theory part.
किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, नहीं तो इसके आगे हम न्यूमेरिकल पार्ट शुरू करते हैं। किसी भी तरह की कोई दिक्कत है तो बताएं, आज सब लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ मैं, सबके साथ हो गई। अभी बताया था सर, आज मेरे स्टूडेंट को कॉल आया था, आप यदि नहीं करना चाहते हैं तो उनका सिलेक्शन डन है, ठीक है, मैं भी बता रहा हूँ। और सिलेक्शन डन तो छोड़ो, मेरे को ऐसा लगता है कि वो टॉप करेंगे भाई, हमारे कई सारे स्टूडेंट्स में से कोई ना कोई टॉप करेगा और उनका भी नाम उनमें काफी आगे है, सबसे आगे भाई। उनकी कॉल है यार, प्रोफेसर यार एक बंदा है, कोई उसने कहीं से फोन वोन करा कि यार तेरे तो नाम नहीं है, नंबर नहीं है, ये नहीं है, नहीं है। अलग अलग कहानियां होती है कि तेरे तो नंबर इतने आ रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो मेरे को फोन आया सर यार ऐसे ऐसे बात है, मुझे ऐसा बोलता है कि तू आगे देख ले, तेरा रिजल्ट मैं तुझे दिखा देता हूँ, ये है। तो सर मैं सभी को बोलता हूँ कि जब आप इस सिचुएशन में होता है ना, तो आपको लगता है कि नहीं यार ऐसा हो सकता है भाई, जब स्टूडेंट होता है ना, प्रेशर में होता है एग्जाम दिया जाने के लिए। लेकिन आप यकीन माने कि ये चीजें बहुत कम हो गई हैं आजकल, ठीक है, और ये सभी के साथ होता है। और आजकल रिसेंटली मैंने ये देखा है कि जो बंदे सिलेक्टेड हैं, जो मेरे को पता है यार, पेपर मेरे पास बंदा पढ़ के गया, मेरे को जिस तरह का रिस्पॉन्स को दे रखा है उसी से पता लग जाता है कि सिलेक्शन है। ऐसे बंदों को फोन आ रहे हैं आजकल जो सिलेक्टेड है, पता है नहीं क्यों, उन्हें पता होता है सिलेक्टेड है, अपना जुगाड़बाजी करके जो कुछ मिल जाए ले लो। तो इस तरह की चीजों में कभी नहीं पड़ना, ये बात ध्यान रखें, अपनी मेहनत पे ध्यान दो, इसके अलावा कोई चीज काम नहीं करने वाली, ठीक है। तो इस तरह की किसी भी परेशानी है क्वेश्चन का दर्शन करें। कॉन्फिडेंट फोर्स 5 kg होता है, 5 kg आप मास होता है, मास कितना होगा 5 kg, और 2 सेकंड्स टाइम कितना होगा 2 सेकंड। इंक्रीज करें वेलोसिटी 3 से 7, यानी यू हो गया 3 मीटर पर सेकंड और वी हो गया 7 मीटर पर सेकंड। सर न्यूमेरिकल सॉल्व करने का बहुत आसान सा तरीका मैंने आपको बता रखा है, जो जो दिया है उसको समझो, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझे, किसी भी चीज को स्किप ना करें। हर तरह के क्वेश्चन में दो बातें होती है, एक बात जो आपको सामने दी होती है, दूसरी बात होती है आपकी बैकग्राउंड की माइंड जो बैकग्राउंड नॉलेज होती है, वो आपको दोनों को मिला मिला के क्वेश्चन को, हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कि जो इस चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया सिर्फ वही करेगा, आपको बातें थोड़ी सी पुरानी, जैसे हमने लीनियर इक्वेशंस में न्यूमेरिकल करके इक्वेशंस बनाते हैं, उसके अंदर हम स्टेटमेंट होते हैं जैसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या है, सब बैकग्राउंड की नॉलेज हमें पता होनी चाहिए। ऐसे यहाँ पे जैसे कि जब स्पीड बढ़ती है एक्सेलरेशन पॉजिटिव होती है, स्पीड कम होती है एक्सेलरेशन नेगेटिव होती है, हम u को कब 0 लेते हैं, v को कब 0 लेते हैं, कब प्लस लेंगे कब माइनस लेंगे, ये सब बातें हिडन बात होती है, आपको पता होनी चाहिए। ये सब दिया निकालने का कोर्स, तो सर आपका फॉर्मूला में ए मेरा नहीं, ए का फॉर्मूला मेरा b माइनस 0.2, यहाँ से निकाल लेता हूँ 7 माइनस 3/2, 4/2 आंसर क्या है 2 मीटर पर सेकंड पर, क्या अब यहाँ से मेरा 5 है तो क्या आंसर 10 मीटर। नेक्स्ट यूजिंग द सेम फोर्स, वही फोर्स है और फोर्स कितनी है 10 न्यूटन, 5 केजी मास कितना है 5 केजी, 5 सेकंड टाइम कितना है 5 सेकंड, और यू कितना है 3 मीटर पर सेकंड, तो फाइनल मास तो वी होता है, ठीक है। सभी का स्वागत है और काफी देर है तो यहाँ पे फॉर्मूला एफ इज इक्वल टू एक ही फॉर्मूले में एक ही नाम मैं क्या लिख सकता हूँ बी माइनस यू डिवाइड बाय वैसे वैल्यू डालते हैं वैल्यू पता है 10, एम हमारा कितना था 5, बी मुझे नहीं पता, यू मेरा 3 और टी मेरा 5, 5 मीटर टी की वैल्यू कितना है, वी क्या है 13 मीटर, ठीक है। प्रॉब्लम हो सकती है चलो क्लास जल्दी छोड़नी पड़ेगी, आपकी बैटरी का नोटिफिकेशन आने के बाद चार्ज हो सकता है। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को next question. The acceleration of 5 kg object when the force is 10 Newton. Force दी हुई 10 Newton, मास दिया हुआ 5 kg, acceleration ये होता है। तो F इक्वल टू में फॉर्मूला 10 बराबर 5 इंटू ए, ऐसे ही की वजह रहते 10/5 ऑप्शन नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, which equation is motion is used to find the final velocity when acceleration and time are known?
बीजू प्लस ये क्विक रिवीजन के लिए क्वेश्चंस है, टिप्स पे एक चीज एक्सप्लोर चीज। नेक्स्ट सर एक चीज याद रखना है, इन कहीं के बारे में आपको बताया था, मैं हालांकि पहले ही बता दिया आपको। कोई भी तीन वैल्यू बताओ नीचे, बी ए टी और एक्स, ये पांच चीजें होती हैं। इन पांच में से तीन वैल्यू मिनिमम आपको पता होनी चाहिए, तभी आपका फॉर्मूला काम करेगा, नहीं तो फॉर्मूला काम नहीं करेगा। आपको पता क्वेश्चन नोट लेना, फिर स्पेंड करते हैं क्लास में। नेक्स्ट क्लास अपना नोटिफिकेशन ऐप में और ग्रुप में होंगे। मोटर्स स्टार्ट हैविंग अ स्पीड ऑफ u है 108 किलोमीटर पर आवर, 100 मीटर पर सेकंड बना पड़ेगा। स्टॉप स्टॉप मतलब v क्या है जी, ये बात होते हैं ना, अगर किसी ने छोड़ दिया तो क्वेश्चन क्या है, 4 सेकंड, टाइम कितना है 4 सेकंड। 100 मीटर पर सेकंड बना पड़ेगा, 108 गुना करना पड़ेगा 3600, ये 500 डेटा 500 डेटा 500 मीटर पर आवर, सिर्फ स्टेट ये 30 मीटर पर सेकंड। ये वेलोसिटी u है, बाकी कुछ टाइम लेवल क्वेश्चन कैसे कंफ्यूज करता है, रेगुलर सेक्शन दे दी पता नहीं, आप पूछेगा पूछा कैसे फिनिश है तो हल भी यार ये चीजें कर सकते। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में भी आता है, ध्यान रखना है, ठीक है, पता ब्रेकिंग फोर्स ऑन द मोटर कार ऑफ मास इतना स्टॉपिंग फ्रॉम इतना ही मास दिया है और स्टॉप कर रहा है उसको, यानी v क्या है 0 और 30 u है 30 मीटर पर सेकंड, टाइम है 4 सेकंड, यहाँ पर फोर्स निकालना है। परफॉर्म क्या होता है v इक्वल टू m a की जगह में क्या लिखूं v माइनस u डिवाइड बाय t, m मेरा 1000 v मेरा 0 माइनस 30 बटे में 4 तो 300 माइनस 30 हो जाएगा माइनस 50। तो माइनस साइन क्या बताता है कि ये अगेंस्ट द मोशन फोर्स है, अगेंस्ट द मोशन यानी उसको रोकने का काम करती है। ठीक है, आपके ऑप्शन में अगर माइनस होता तो आपको माइनस ही करना है, अपने ऑप्शन में माइनस नहीं। ब्रेकिंग फोर्स हो गया इसमें, ब्रेकिंग फोर्स मतलब नेगेटिव फोर्स हो गया, इसका मतलब यहाँ पे क्या है नेगेटिव फोर्स है, फोर्स कैसी है नेगेटिव है क्योंकि काम अगेंस्ट द मोशन, जब भी आप अगेंस्ट द मोशन जाएंगे तो ऊपर सॉरी फोर्स और एक्सीलरेशन दोनों नेगेटिव। ठीक है, बाकी सर आप ये ट्राई करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। किसी भी तरह के डाउट के लिए, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है मैसेज कर सकते हैं, और कंटेंट ऐप के अंदर जो भी है वो बेस्ट है, उससे बेस्ट आपको कहीं